इस देश में 2 विधानसभाओं के भी चुनाव हुए हैं, उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में, जिससे राज्यों की राजनीति बहुत प्रभावित हुई है। आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को राहत है, भारतीय जनता एनडीए सरकार में आई है। उड़ीसा में भी उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। एक तीसरी जगह विधानसभा के 6 चुनाव हुए हैं, उपचुनाव हुए हैं, वो है हिमाचल। हिमाचल का चुनाव, विधानसभा के उपचुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि वहाँ के नतीजों से हिमाचल की मौजूदा सरकार का भविष्य तय होगा। हिमाचल की मौजूदा सरकार को 1 वोट के बहुमत की ज़रूरत है। अगर 6 में से 1 मिल जाता है तो ये सरकार बनी रहेगी। अगर 6 कांग्रेस हार जाती है तो सुक्खू को इस्तीफा देना पड़ेगा। अब तक इलेक्शन कमीशन के रुझानों के मुताबिक कांग्रेस वहाँ 3 सीट जीतने की ओर है। बाकी रही बात उड़ीसा की, उड़ीसा में लगा था ऐसा सवेरे कि बीजेपी की सरकार बन जाएगी, लेकिन वहाँ जो नए इक्वेशन है उससे लगता है कि बीजू जनता दल और कांग्रेस मिलकर सरकार बना सकते हैं। मैं चाहूँगा डेटा मोशाय इस पर जल्दी से रोशनी डालो। जी सर, उड़ीसा का पॉलिटिकल इक्वेशन क्या होगा असेंबली का, उसका रिफ्लेक्ट हुआ दिल्ली में। अगर बीजेडी ने छोड़ दिया जाए हाँ मुझे सरकार नहीं बनाना है, लेकिन कांग्रेस और सीपीएम मिलकर बनना है, तो बीजेडी का जो 2 नंबर अभी है, ये 1 नंबर है सर, वो नंबर आ जाएगा इंडिया अलायंस में। ठीक है सर, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। बट इस बार सर इलेक्शन का बीजेपी का सबसे जो हाईलाइट पॉइंट है, अगर मैं मैप एक बार मिल सकता है, मैं एक बार मैप दीजिए, एक बार मैप दे दीजिए। ओडिशा का मैप, ओडिशा का मैप, ओडिशा का नहीं। हाँ। अब देखिए सर, ये देखिए जो कोस्टल बेल्ट, ईस्टर्न, ये जो कोस्ट जो है आप देखेंगे, ये कोस्ट बीजेपी ने पहली बार पेनिट्रेट किया। आप उड़ीसा से लेकर आंध्रा होकर तमिलनाडु तक। अभी तक के चुनाव में वेस्टर्न उड़ीसा में बीजेपी जीतती थी और कोस्टल में हारती थी। इस बार दोनों जीत रही है। ये सर, तो क्या हुआ, मैं आपको जो बोल रहा था सर, ट्राइबल सीटों में बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। पिछले बार जो 52 सीट्स है, जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन 30% से ज्यादा है, बीजेपी 33 सीट्स जीता था, इस बार 32 में आगे रहा। तो सर ये जो बेल्ट है ट्राइबल, जो सेंट्रल इंडिया जो है, ये ट्राइबल बेल्ट है, इसमें देखिए सर बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया। और कोस्टल, ये कोस्टल करने के लिए सर ये जो नंबर हम लोग 299, 300 ये जो देख रहा है सर, इसमें ये इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अच्छा, दूसरा आप बता रहे थे बहुत इंटरेस्टिंग कि ऐसी सीटें जहां पर किसान जो हैं एक बड़ा रोल रखते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वाला जो हमने एक कॉलम रखा हुआ है, वो क्या कह रहा है आंकड़ा? एससी देखिए, एससी सीट में पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया। एससी वोट तो देखिए यूपी में खराब जो परफॉर्मेंस हुआ, आप राजस्थान देखेंगे, पंजाब देखिए, सबसे ज्यादा एससी पॉपुलेशन इंडिया में कहीं पर पंजाब में ही है। हरियाणा में देखेंगे, ये जो बेल्ट में सर जाट और एससी कॉम्बिनेशन, एटलीस्ट हरियाणा राजस्थान में एक फर्क डाला। यूपी में देखिए वो इंडिया के साथ गया, इंडिया के साथ गया। तो सर आप देखेंगे चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये जो सीट है, आप देखेंगे रोहतक, सिरसा, ये सारी जो चीज है, ये सारे सीट कांग्रेस लीड कर रहा है। और ईस्टर्न यूपी में देखेंगे सर यादव मुस्लिम के साथ। अब जौनपुर में देखिए सर कुशवाहा कैंडिडेट देना एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन, मिर्जापुर में देखिए बीन कैंडिडेट देना। तो सर नहीं, कैंडिडेट के सिलेक्शन में तो इस बार अखिलेश यादव ने बहुत समझदारी का परिचय दिया, बहुत समझदारी किया, और खासकर अपने परिवार के अलावा उन्होंने कोई यादव कैंडिडेट नहीं दिया। हाँ। इससे हुआ क्या कि उन्होंने बाकी पिछड़ी जातियों को समायोजित किया, ज़्यादातर कुर्मी दिए और मौर्य दिया। यही वजह है कि पटेल और मौर्य वोट इन ब्लॉक समाजवादी पार्टी को गए हैं। ये जो पीडी है, पिछड़ा दलित अलायंस, ये जो नाम देना भी सर एक आइडेंटिटी क्रिएट कर पाया, तो ये देखिए अखिलेश जी कर पाया। लेकिन देखिए सेम बिहार में देखिए सर वो हो नहीं रहा है। तो जो अखिलेश कर पाया। डेटा मुशाहिद, क्या यूपी का मैप लाएं यहाँ पर, वहां से आपका यहाँ चेंज करें ताकि इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। आइए जरा जल्दी से डेटा मुशाहिद यहाँ पर यूपी का मैप आपके सामने रखेंगे और फिर समझाएंगे आपको, क्योंकि देखिए अभी होल इंडिया बता रहे हैं, वो पूरे देश की 543 सीटों का बता रहे हैं, लेकिन यूपी क्योंकि सबसे चौंकाने वाला है। अच्छा, दिया कुमारी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर रही हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। दिया जी, स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। पहले उनको नतीजा बताइए कि कितने पर आगे हैं। जी दिया जी, 299 पर एनडीए और 225 पर इंडिया। हाँ, जी 400 पार नहीं हो रहा है, 300 पार भी अभी तक नहीं हुआ है, क्या है आपका पहला रिएक्शन? मैं तो ये कहूँगी कि अभी बहुत जल्दी है, अभी तो बहुत सारी सीटों के नतीजे आना भी बाकी है, बहुत सारे राउंड्स बाकी हैं, और हम लोग किसी भी डिसीजन पे आए उससे पहले हमें वेट करना चाहिए कि अभी फाइनल जब
रिजल्ट आता है तभी हम लोग इस सवाल को आप मुझे करें या किसी को भी करें, अभी बहुत जल्दी है। लेकिन ये डेफिनेट है कि भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की सरकार केंद्र में बन रही है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। दिया जी, लेकिन राजस्थान में क्या हुआ ऐसा 2019 में जो शानदार परफॉर्मेंस रही थी, 25 की 25 सीटें, वो इस बार आती नजर नहीं आ रही हैं? वो मैं फिर से यही रिपीट करूंगी कि बहुत जल्दी है, अभी पूरे परिणाम नहीं आए हैं, बहुत सारे राउंड्स काउंटिंग के बाकी हैं। एक बार फाइनल टैली आती है उसके बाद ही हम लोग कुछ कह सकेंगे। लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि राजस्थान में भी मेजॉरिटी सीटें हम ही लोग जीतेंगे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। लेकिन दिया जी जो ये टैली है इसमें बहुत ज्यादा चेंज हो ऐसी संभावना कमी दिखती है, इसलिए ये हम पूछ रहे हैं आपसे, क्योंकि राजस्थान वहां पे आप सरकार बना चुके हैं, राजस्थान में विधानसभा चुनाव होगा, उसके बावजूद आप जो वहां पर कई सारी सीटें हार रहे हैं, कांग्रेस कई सारी सीटें जीत रही है। नहीं, अभी आप कैसे कह सकते हैं, बहुत सारे राउंड्स बाकी हैं। अभी 1-2 सीटों में हम लोग पीछे चल रहे थे, अब हम लोग आगे हो गए, इसलिए अभी ये इस चीज के बारे में कुछ भी कहना बहुत जल्दी होगा, बहुत प्रीमेच्योर होगा। हम मुझे लगता है ये नहीं कह सकते कि अभी बहुत राउंड बाकी हैं, और आप तो हम ये भी नहीं कह सकते कि एनडीए 300 सीटों पर आगे है। उन्हीं जिस नतीजों के आधार पर हम ये कह रहे हैं कि एनडीए 300 सीटों पर आगे है, उसी नतीजों के आधार पर हम ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ी हार बीजेपी की राजस्थान में हुई है। नहीं, अभी आप कह नहीं सकते, क्योंकि मैंने यही कहा कि अभी हम लोग बहुत जल्दी होगा, कुछ भी इस तरह की बात कहना, हम लोग ज्यादा से ज्यादा सीटें राजस्थान में इंडिया आगे है। मैं फिर अगर आपको आपकी बता बात रही हूं नहीं कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा सीटें, फिर तो हमको इंतजार करना पड़ेगा पूरे नतीजे आने के। एनडीए भी जीतेगी, मैं आपको बता रही हूँ। ये एक तरफा बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल नहीं। हम लोग नहीं, दिया जी, जो आत्मविश्वास आप दिखा रही हैं, वही इंडिया ब्लॉक के नेता फिर जब इस मंच पर आकर ये बात कह रहे हैं कि सरकार तो हम बनाने जा रहे हैं, तो फिर उसको अतिशयोक्ति क्यों मानेंगे? अजय जी, देखिए, जो रिजल्ट अभी दिख रहा है और अभी जिस तरह की आप लोगों ने सारे चैनल्स जिस तरह दिखा रहे हैं, स्पष्ट तौर पे भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही सरकार को, उनके अहंकार को, उनके मंत्रियों के अहंकार को, और सही पूछिए तो भाजपा के 10 साल के जो कुरीतियां हैं उसको कहीं ना कहीं अस्वीकार दिया है।